trip. I'm going on a trip. I'm going on a trip to Botanic Gardens. Huh? I'm going to a trip to Botanic Gardens. Yes. Where is it? In Cambridge. Yes. Cambridge. And we're looking for the coach and Are you for the gates. Yes. Are you excited? How much excited? How much I love you. Very diplomatic आंसर. ओके. तो अंश की टीचर आई थी, अंश को लेकर अंदर चली गई और मैं, प्रियंका और दोनों बेबी आ गए यहाँ पार्किंग में, पार्क के अंदर. और यहाँ पे बच्चों के लिए स्विंग और राइड सारे लगे हुए हैं. तो मैंने सोचा लाओ ट्राई करती हूँ, बिठालती हूँ. और इन दोनों को पहली बार बिठाला, लेकिन इनको लग ही नहीं रहा था कि ये पहली बार बैठे हैं. और दोनों डरे भी बिल्कुल नहीं, बट फिर भी मैं पकड़े हुए थी, प्रियंका ने पकड़ा हुआ था. और राम तो अपने आप से, वो देखिए कैसे उसने जो है जंजीर पकड़ रखी है, और इधर कृष्ण ने भी पकड़ लिया है. तो बच्चों को समझ में आता है कि कहाँ सेफ्टी कैसे करनी है. ज़रूर वो बच्चे ज़रूर हैं, लेकिन सब समझ में आता है उनको. हेलो, नमस्कार, सलाम आप सभी को, राम राम आप सभी को. आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे. बहुत ही सारा प्यार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. और बच्चों को स्कूल छोड़ आई. आज अंश का टूर जाना है, कैम्ब्रिज जा रहे हैं वो लोग. तो बस आ चुकी थी. 8 o'clock पे ही उनको निकलना था, बट वही है ना कि ऐसे नहीं होता कि तुरंत आप ले जाओ बस में डाल दो. वो पूरा फुली स्कूल में क्लास के अंदर लेते हैं, पूरी सेफ्टी देते हैं, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कैसे क्या क्या करने हैं, कौन से टीचर कहाँ अलॉट होंगे, कौन से टीचर किस लिए फिक्स होंगे, ये सब उनका काम है. तो ये सब करते कराते हम, हालांकि वहाँ से 8:45 पर हम निकले हैं, तभी बस गई नहीं थी. बट मेरा जो ड्यूटी था वो मैंने कर दिया कि बच्चों को पहुँचाना था वहाँ तक, बच्चे को तो पहुँचा दिया. ओके. तो फिर अब मैं घर आ गई हूँ, मैं चाय बना रही हूँ. रामकृष्ण अपने बाउंसी में बैठे हुए हैं, उनका रैम लगा दिया है. तो मैंने सोचा आपसे थोड़ा सा बात कर लूँ, वरना दिमाग से निकल जाएगा. तो मैंने जब कोविड वाला इंजेक्शन का बच्चों का अपने अपलोड किया था ब्लॉग, तो उसमें कमेंट आया था कि कितने एज के बच्चों को कोविड इंजेक्शन लग रहा है, आपके बच्चे कितने एज के हैं जो उनको कोविड लगा है, कोविड का वैक्सीन लगा है. तो हमारा जो अंश है वो 7 ईयर का है और प्रियंका हमारी 11 साल की है, 11 ईयर की. तो फ्रॉम 5 to 11 ईयर के बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन यहाँ यूके में लगना शुरू हो गया है. अभी नया नियम आया है, अभी जल्दी ही. तो अब प्रियंका और शिवांश को दोनों को लगेगा, और इनको भी, बच्चों को भी 2 डोज ही लग रहे हैं. अभी तो 2 ही डोज का मुझे पता है. जब आएगा जैसा नियम आगे तो देखा जाएगा. जैसे हम लोगों को बूस्टर लगा है तो हो सकता है इनको भी लगे, बट अभी मुझे मालूम नहीं है ऐसा, तो मैं कुछ अपडेट नहीं कर सकती. बट पहले 15 to 18 ईयर तो लगता ही था बच्चों को, लेकिन अब जो है 5 से लेकर और 11 ईयर तक के बच्चों को भी शुरू हो गया है. तो इसीलिए हमने सोचा कि जाने से पहले लगवा देती हूँ. और मैं मेंशन करना उसमें भूल गई. मेरे दिमाग में ये भी था कि बहुत से लोग जान रहे होंगे कि वैक्सीनेशन शुरू हो गया है बच्चों को, बट मुझे मेंशन कर देना चाहिए था, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना अपना नियम है, अपने अपने रूल्स हैं. शायद इंडिया में अब शुरू होंगे, अभी नहीं शुरू हुए हैं. कुछ और जगह पे ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जैसे यूके में ऑलरेडी शुरू हो गए हैं. और अब हमें PCR टेस्ट भी नहीं कराना पड़ेगा जब हम इंडिया के लिए ट्रेवल करेंगे. तो बेबी का कोई अभी ऐसा रूल नहीं आया है, तो बेबीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस अब तक का यही अपडेट था, तो मुझे उसमें मेंशन कर देना चाहिए था. आई एम सॉरी फॉर दैट. बट यस, 11 साल तक के बच्चों को अब लग रहा है इंजेक्शन. और फाइजर लगा है प्रियंका एंड शिवांश को. कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं थे. जरा सा आर्म्स में उनके पेन था, तो मैंने जो है पैरासीटामोल उनको दे दिया था. पेन हल्का हल्का था, लेकिन स्कूल वगैरह गए थे, इतना नहीं था. ऐसा कुछ नहीं था कि बुखार आ जाए, जैसे मुझे तो काफ़ी तबीयत में बुखार आ गया था, बहुत हाथ में स्वेलिंग थी, गांठ पड़ गया था. बाद में सही हो गया. मुझे भी फाइजर ही लगा था, लेकिन मैंने प्रेगनेंसी टाइम में ही लगवाया था. तो
यस, सो आई थिंक आपको उसका आंसर मिल गया होगा, और आई एम सॉरी आई हैवंट मेंशन इन दैट, सो इसके लिए माफ़ करिएगा। चलिए फिर चाय पी लेती हूँ मैं अपना, मिलती हूँ आपसे। उसके बाद मैंने रामकृष्ण को चेंज करा दिया है और बिठाल दिया उनको बाउंसी में, वो अपना टीवी देख रहे हैं। और मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लिविंग रूम में सेटअप चेंज करना था। मुझे कल चाय भी गिर गई थी हस्बैंड के हाथ से, तो वहीं जहाँ आप यूनिट देख रहे होंगे वहीं गिरी थी, तो मुझे वो सब पूरा क्लीन भी करना है। तो उसी समय मैं यूनिट भी हटाने की सोच रही हूँ, उसको इधर कर दूँगी और सोफ़े को मैं दूसरा सेटअप में लाऊंगी। अभी आप देख लेना, लास्ट में दिखा दूँगी, बताइएगा कि कैसा लगा आपको सेटअप ये। तो आपका अब थोड़ा सा खुला खुला सा लिविंग रूम लग रहा है और बाहर से अच्छी सी रोशनी भी आ जाती है, और वैसे टीवी भी सामने से देखने में सही रहता है। तो यस, ये मैं दिखा रही थी आपको, मेरा सर्विस अवार्ड मुझे मिला था इस बार। तो अब बैक टू वर्क होंगी, लेकिन मैंने एप्लीकेशन दे दिया था तो मुझे और छुट्टियां मिल गई हैं। और ये मेरा बेल्ट है, मैं बांधे रहती हूँ हरदम। अभी शुरू किया है क्योंकि अब थोड़ा सा टाँके पे बांध सकती हूँ मैं पेट पर। पहले टाँके वगैरह की वजह से मुझे दर्द होता है, अभी भी दर्द होता है, लेकिन इसीलिए मैं एक बेल्ट बांधती हूँ। ये 3 का सेट है, बट मैं सिर्फ एक ही बांधती हूँ, तो ये ऊपर चला जाता है, तो उसी को मैं नीचे ठीक बार बार खींचती रहती हूँ। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है मुझको, तो 3 का भी नहीं बांध पाती क्योंकि वो काफ़ी टाइट हो जाता है और फिर अभी दर्द होता है मेरे पेट पे। तो यस, अब मैं यहाँ पे इस तरीके से यूनिट को इधर कर दी हूँ, और उसको अपने ये क्लीनिंग मिट है मैं उससे साफ़ कर दूँगी, और उसके बाद फिर सारा कुछ सेटअप फिर से दोबारा कर दूँगी। और अभी ये लोग बस खेल ही रहे हैं। सोफ़े को मैंने उधर कर दिया है सामने भगवान जी के साइड में, भगवान जी से थोड़ा सा अलग है नीचे से, तो इसलिए इतनी जगह इधर में थी। और अच्छा खासा काफ़ी चौड़ाई में निकल आया ये मतलब जगह, तो अब बच्चे आराम से यहाँ क्रोलिंग कर सकते हैं, खेल सकते हैं। बस यही है कि थोड़ा कारपेट की वजह से अच्छा नहीं होता, कारपेट रहता है ना तो कोई चीज़ गिर जाए तो वो भी उसको साफ़ करो, उतना साफ़ भी नहीं होता, और बार बार इसको होवरिंग करनी पड़ती है, और कितना भी करो ना वो हेयर वगैरह रह ही जाते हैं, तो बच्चों को लेटाने में थोड़ा डर लगता है। बट क्या करें, अभी तो कारपेट तो जल्दी ही चेंज कराया था, फिर से अभी यहाँ फ्लोरिंग कराएंगे। फ्लोरिंग वगैरह पे मतलब अच्छा होता है, आप पोछा पोछा लगा दो, कुछ कर दो तो क्लीन हो जाता है पूरी तरीके से। अब ये यहाँ का देखिए सेटअप है, आप भी बताइएगा कि ये सेटअप कैसा लगा। यूनिट मैंने इधर कर दिया, यहाँ वाइट यूनिट जाएगी, मैं और इंडिया से आने के बाद लूँगी। और ये जो है अब इधर को सोफ़ा कर दिया है, ऐसे हो गया है कुछ यहाँ लिविंग रूम का सेटअप। तो अब बताइएगा कि कैसा लगा आपको। अभी से बोल नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हो, और अभी से फोन चाहिए, है ना बदमाश? ओ ओ बुआ ने टट्टी कर दी आज, आज बुआ ने टाटी कर दी, है ना? शैतानु कर दी आज। अब बोलो, अब चुप, क्या कर लो बाबू? अब चुप हो गए। ए आयु, आयु, अरे अब तो बोल भी नहीं रहे हो। वो देख रहा है कि ये आवाज आ कहाँ से रही है, वो ड्राम देख रहा है इसको। अब खा लो फोन। कहाँ गए भाई? अब तो ऊँ भी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल चुप हो गए हो, हैं? क्या दब हुआ? बस सुन रहा, देख रहा है कि इसमें फोटो क्यों नहीं आ रही है। वही मैं तो सोची कैसे सुन लूँगा ना, मेरे को आवाज नहीं आ रही उसको। ये वो बोल रहा है दूसरा। अब रुद्राक्ष बोलने लग गया। हाँ, रुद्राक्ष, आइए तो शांत हो गया, रुद्रा बोलने लग गया। चलो करो, जरा बातें करो, बातें करो, क्या बातें कर रहे हो? ओ ओ हाँ, आवाज कहीं से आ रही है। ओ कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है?
कोई दिख नहीं रहा क्या है। है? हम्म? ओ शांत है, शांत। फिर मैं काम कर ही रही थी, इनकी बुआ का फ़ोन आ गया। इंडिया से नहीं, वो जो बुआ मतलब यहाँ पे वो जो भैया शिवांगी भाभी और जिनके यहाँ जाते हैं अक्सर, तो उन्हीं का फ़ोन आया है। उन्होंने हमारे बच्चों को बुआ एज ए बुआ उन्होंने काजल लगाया है सबको चट्टी में। तो यस, उन्हीं से इनकी बात हो रही है और मैं बात कर रही थी। रो रो के मुझसे पहले कृष्ण ने रोना शुरू किया, फ़ोन ले लिया, और उसके बाद जब कृष्ण को देखा तो राम ने ले लिया फ़ोन। अब वो कृष्ण जो है रोना शुरू कर दिया। मैं बस हैंड फ्री से बात कर रही हूँ, और ये दोनों फ़ोन लिए हैं, फ़ोन चल रहा है, वो बात कर रही हैं, बट मैं नहीं बात कर सकती हाथ में लेकर क्योंकि ये रोना शुरू कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बेबी के लिए, दोनों के लिए मैंने ये 2 पोटैटो मैंने बॉईल कर दिया था और इसको मैश करके खिला दूँगी। तो मैं कोई पर्टिकुलर एक ही चीज़ पर नहीं डिपेंड हूँ कि मैं खिचड़ी ही बनाऊँ तो खिचड़ी ही खिलाती हूँ, क्योंकि उस दिन खिचड़ी बना रही थी तो मैंने खिचड़ी शेयर किया था। तो ये मैंने आलू उबाल के और इसको जो है ग्रेटर से ग्रेट करके और मैश कर दिया है खूब अच्छे से, और इसमें हल्का सा मैंने सॉल्ट मिला दिया है और सॉल्ट मिला के ये खिला दूँगी। बस आप शुगर भी मिला के खिला सकते हो, बट अभी उतना सॉल्ट शुगर बच्चों को नहीं चाहिए होता है। और बच्चे बेबी दोनों बहुत अच्छे से खाते हैं। और जैसे ब्रोकोली उबाल के खिला देती हूँ, पोटैटो उबाल के खिला देती हूँ, वेजिटेबल्स के अलावा फ्रूट मैश करके खिला देती हूँ, बनाना मैश करके खिलाती हूँ। तो क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट थिंग था तो इसलिए उस दिन मैं खिचड़ी बना रही थी तो मैंने शेयर कर दिया। आज मैं पोटैटो बना रही हूँ तो शेयर कर रही हूँ। तो नेक्स्ट डे कुछ और बनाऊंगी तो शेयर कर दूंगी आपके साथ। तो कोई एक ही चीज़ मैं नहीं खिलाती कि बस एक ही चीज़ पर डिपेंड रहे बेबी हमेशा और उनको कोई और टेस्ट ही ना मिले। तो इसलिए सब कुछ मैं मिक्स एंड मैच करके खिलाती हूँ कि सब चीज़ वो जाने कि क्या है। उसके बाद फिर मैं ये बॉटल फिलअप करने जा रही थी डिश ड्रॉप का। तो एक दिन मैं बर्तन साफ़ कर, हालांकि वैसे तो डिश वॉशर में बर्तन लगाया जाता है, लेकिन जो हाथ से साफ़ करने वाले होते हैं वो मैं साफ़ कर रही थी। तो किसी ने कमेंट किया कि आप पानी से क्यों साफ़ करते हो, क्या आप डिश वो लिक्विड आता है वॉशिंग लिक्विड, उससे क्यों नहीं धुलते हो, आप पानी से क्यों ये बॉटल में भर के रखे रहती हो, इतना क्यों जो है सेविंग करना है। तो भैया मैं डिश ड्रॉप से साफ़ करती हूँ और सेविंग इससे बहुत होती है। और ये जो है मतलब आपका वाटर भी सेव करता है, क्योंकि आप वो वॉशिंग अप लिक्विड जो साफ़ करते हो उससे आप साफ़ करते रहो, लेकिन वो साफ़ नहीं होता, पानी भी उससे ज़्यादा वेस्ट होता है। तो ये एमवे होम का है। ये जो उस दिन मैं आपको दिखाई थी एक ब्लॉग में कि मैं वेजिटेबल भी इससे धुलती हूँ, फ्रूट भी धुलती हूँ, ये मल्टीपर्पज़ है। और ये हैंड को भी स्किन फ्रेंडली भी है, आपके हैंड को भी हार्म नहीं करता है। तो मैं इससे जो है इसको धुलती हूँ, बर्तन क्लीनिंग भी करती हूँ इसी से, गैस वगैरह भी साफ़ हो जाता है आराम से। इस पे पीछे इंस्ट्रक्शन सारे दिए हुए हैं। तो आज मैं बॉटल में इसको फिनिश हो जाता तो मैंने सोचा बनाते वक्त आपको दिखा देती हूँ। और ये मतलब मेरा एक बॉटल करीब चल जाता है आराम से 6 महीने तक, आराम से। मतलब ये एक बॉटल का 6 से 7 महीने ये पूरा चल जाता है। और ये 1.5 महीने तक इस बॉटल में, जो ब्लू बॉटल आप मेरे हैंड में देख रहे हैं, इसमें ख़त्म होता है। तो ये इसी के साथ बॉटल आता है, अलग से इसको बाय करना पड़ता है। तो आज ख़त्म हो गया था तो मैं बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ कि ये पानी नहीं है, ये पॉकेट फ्रेंडली भी बहुत है। और ये 1 लीटर बॉटल में मतलब 7 महीने तक आराम से इसको मैं यूज़ करती हूँ। और ये जो आप ब्लू कलर का बॉटल मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये भी अच्छे से मतलब ठीक ठाक अमाउंट में चल जाता है, लाइक 1.5 महीने से तक ख़त्म होता है ये। तो ये मैं बनाती हूँ इसको 1.5 के रेशियो में बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बर्तन जो है उतने ऑयली नहीं होते। जो लोग चिकन वगैरह खाते हैं वो बर्तन ज़्यादा ऑयली अगर होते हैं तो आप 1.1 के रेशियो में बना सकते हैं। मैं 1.5 के रेशियो में बनाती हूँ। तो यहाँ तक ये जो आप डार्क लाइट ब्लू देख रहे थे, यहाँ तक मैंने वाटर लिया है। और जो डार्क आप बॉक्स देख रहे हैं लाइनिंग वाला,
वहाँ तक मैं केमिकल लूँगी, सिर्फ उतना ही केमिकल लूँगी। तो जो लोग चिकन वगैरह खाते हैं वो बड़े मतलब अमाउंट में बना सकते हैं, 1.1 के रेशियो में बना सकते हैं। तो इसका बॉटल भी साथ में आता है, लेकिन उसको अलग से बाय करना पड़ता है। मैं पहले वॉशिंग अप लिक्विड लेती थी तो एवरी सेकेंड वीक वो फिनिश हो जाता था, और उसमें पानी भी ज़्यादा लगता है, और उसके बाद भी बर्तन जो है से केमिकल छूटता नहीं है। इतना पानी यूज़ करने के बाद भी केमिकल छूटता नहीं है, और इसमें पानी कम यूज़ होता है और केमिकल जल्दी छूट जाता है। और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, सस्ता पड़ता है ये। वैसे तो बॉटल 7 पाउंड का पड़ता है, लेकिन एक 7 पाउंड में आप कम से कम 6 से 7 महीने आप यूज़ कर सकते हैं 1 लीटर बॉटल को। तो यस, मैं यही यूज़ करती हूँ, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इस वेबसाइट का। यदि कोई चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ जाके, कि कोई यूके में रहते हो, कहीं भी रहते हो, इंडिया में भी यह है। उसके बाद फिर ये मैंने आपको दिखाया था कि कलौंजी जो मैंने मसाला उस दिन भुना था, लेकिन डॉक्टर के यहाँ जाना था सुई लगवाने बच्चों को, तो मैंने नहीं बनाया था उस दिन। ये मैंने पीस लिया है इसी मिक्सी में, और उसके बाद यहाँ मैंने गार्लिक लिया है, ऑनियन लिया है, और थोड़ा सा मिर्ची ले लिया है, एक दो मिर्ची ले लिया है, और इसको भी मैंने पीस लिया है अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने गैस ऑन करके इस पे कढ़ाई चढ़ाई है, और इसमें थोड़ा सा बिल्कुल मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। मेरे खानों में ज़्यादा मसाले तेल नहीं होते हैं इसलिए। और उसके बाद मैंने इसमें हींग डाल दिया है, और ये जो वेट मसाला था जो मैंने पीसा हुआ था अभी, उसको भी मैंने डाल दिया, ताकि इसमें जो पानी हो वो ख़त्म हो जाए, जल जाए, और ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं और आगे का प्रोसेस करूँगी। इसी पॉइंट पर हल्दी भी डाल दिया है, क्योंकि बाकी मसाला तो हमारा भुना हुआ है, उसे भुनने की ज़रूरत है नहीं। हल्दी में कच्चापन ना आए, अच्छे से पक जाए, इसलिए मैंने हल्दी इसी के साथ डाला है। तो हल्दी इसी पॉइंट पर डालें तो हल्दी अच्छे से पक जाएगा और कच्चेपन का टेस्ट नहीं आएगा। बस यहाँ पे मसाला जो है हमारा, जो ड्राई वेट वाला था, वो सूख चुका है और तेल छोड़ दिया है। इसमें अब मैं जो ड्राई मसाला है वो डाल दूंगी, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है मैंने 1 स्पून के करीब, और टेस्ट अनुसार नमक डाल दिया है। कलौंजी बनानी है बैगन की, तो इसमें जो है हल्का सा टेस्ट ज़्यादा ही रहे, ज़रा सा ज़्यादा रहे नमक का। और वैसे भी नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार खाते हैं, तो नमक आपका जैसा टेस्ट हो आप वैसा डालिए। तो बस यहाँ पे मैंने इस मसाले को भी सब में मिक्स कर लिया है, और उसके बाद मैंने इस पॉइंट पर ढक दिया है, और तब तक मैं उधर बैगन देख लेती हूँ। ये बैगन जो है कलौंजी टाइप का ही छोटा बैगन है। कलौंजी हमेशा इसी बैगन की अच्छी बनती है और परफेक्ट बनती है, तो ये बिल्कुल सही साइज है कलौंजी के लिए। और बड़े वाला जो बैगन आता है उसकी कलौंजी नहीं बनती है। बनाना चाहें तो लोग बना सकते हैं, बट उसकी उतनी अच्छी नहीं होती है। बैगन 2 तरह का, एक ये और एक थोड़ा सा लंबे टाइप में आता है बैगन, पतला वाला कलौंजी, उसकी भी अच्छी बनती है, लेकिन ये परफेक्ट साइज है। तो ये मुझे बहुत दिन, आई थिंक मुझे पहली बार ये मिला उस दिन नॉरिच में, जब मैं शाहजलाल के यहाँ से लाई थी, तो शॉपिंग करने गई थी नॉरिच, तो वहाँ से मैंने लिया था ये, बट बनाई नहीं थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। बस इसको मैंने ऐसे कट कर दिया है बीच से, और ये देखिए फ्लावर जैसा ये दिख रहा है बिल्कुल से। ये देखिए कलियां जैसे होती हैं ना, पंखुड़ी, उस तरीके से ये दिखना चाहिए काटने के बाद। काटना बिल्कुल आपको नीचे तक नहीं है, ताकि आप इसको मसाले को भर सकें, बस इतना ही काटना है जितने में इसका मुंह खुल जाए। मैं पूरी तरह सभी को काट लूँगी इसी तरीके से। कट लगा लिया है, और उसके बाद मैंने मसाला भी देखा, यहाँ मसाला हो चुका है अब, और पानी जो मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा डाला था वो भी सूख गया है। अब मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल दूँगी। आपके पास अगर खटाई हो तो खटाई का पाउडर, अमचूर पाउडर, खटाई पाउडर एक ही है, आप इमली का पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरे पास अमचूर पाउडर था, मैंने डाल दिया है। खूब अच्छे से मैंने 2-3 स्पून के करीब डाला है। ये छोटा छोटा चम्मच ही होता है इसमें, प्लास्टिक का स्पून छोटा टीस्पून के करीब होता है, 5 ml का होता है ये। तो ये मैंने मिक्स कर दिया है इसको अच्छे से, और उसके बाद इसको प्लेट में निकाल दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो सब मसालों को मैं भर दूंगी कलौंजी के अंदर चारों तरफ से।
बस यहाँ मैंने सब में मसाले अच्छे से फिल कर दिए हैं, ये देखिए। और फिर मैं कढ़ाई में, उसी कढ़ाई पे जो मैंने बनाया था मसाला, उसी को फिर से मैंने चढ़ा दिया है और उसमें फिर थोड़ा सा तेल डाला है और चारों तरफ तेल लगा के कड़वे, सरसों का तेल ही अच्छा होता है कलौंजी बनाने के लिए। आप किसी भी ऑयल में बना सकते हैं, यदि सरसों का हो तो ज़्यादा अच्छा है। और बस कलौंजी को मैं सारा उसमें डाल दूंगी और अच्छे से इसको बिल्कुल एकदम लो आंच पर मैंने करा है, इसको पकाया है। लो ही आंच पर इसको रखना है, नहीं तो क्या होगा कि बैगन जल जाएगा और सारे मसाले भी निकल जाएंगे और पकेगा नहीं अंदर से, वो टेस्ट भी नहीं आएगा, सब जला जला सा लगेगा। उसके बाद इसको मैंने ढक दिया है और इधर मैंने दाल चढ़ाया है। दाल को मैं इसी तरीके से बना रही हूँ क्योंकि इसका मुझे सूप बनाना है, निकाल लेना है पहले, तो दाल बाद में मैं फ्राई कर दूँगी। लेकिन अभी पहले केवल दाल को उबालूंगी और इसमें से बेबी के लिए दाल निकाल दूंगी पहले, उसके बाद इसको फ्राई कर दूंगी। उसके बाद अब कलौंजी यहाँ चेक कर लेती हूँ, एक साइड से कलौंजी नीचे से इस तरीके हो गया है और पलट दूंगी। बहुत धीरे धीरे ही पलटना है, जल्दी ना करें, नहीं तो सब इसका मसाला निकल जाएगा। तो इसलिए आप चाहें तो दो, जैसे मैंने पलटा है, एक चम्मच और एक पलटे को लगा के, और सबको मैंने एक साइड से इसको पलट के घुमा घुमा के चारों तरफ से ही सेकना है। एक तरफ से हो जाए दूसरे तरफ से, दूसरे तरफ से हो जाए फिर उससे उस तरफ से। उसके बाद फिर इसको ढक दिया है। फिर मैंने एक बार चेक किया है, ये देखिए बैगन हो चुका है और बैगन के अंदर कीड़े नहीं, वैसे तो मैंने चेक कर लिया था, लेकिन कीड़े ना हो उसकी एक पहचान ये भी है कि बैगन अगर जल्दी हो जाता है, सॉफ्ट पक जाता है, तो इसका मतलब बैगन में कीड़ा नहीं है। कलौंजी मेरी हो गई है, ये देखिए कुछ इस तरीके से कलौंजी दिखने में लग रही है। और हमने दाल चावल के साथ इसको खाई थी, किसी के साथ भी खा सकते हैं, पराठा पूड़ी, किसी रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये है आज की हमारी थाली। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बाय बाय।